नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में पेंशनरों को मिलेगा भत्ता, आउटसोर्स कर्मियों की नीति पर बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में 27,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी में शिफ्ट किए जाएंगे। इससे इन्हें समय पर वेतन, अन्य लाभ और निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी। नई भर्तियां भी यही कंपनी करेगी और उसमें रोस्टर भी लागू होगा। कैबिनेट ने विभिन्न वर्ग के पेंशन भोगियों को 5 से 15% तक पेंशन भत्ता देने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के सामने मंत्रिमंडलीय उप समिति ने आउटसोर्स कर्मियों के बारे में रिपोर्ट रखी, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने फैसला लिया कि यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। वहीं प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टेरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणु से चलने वाली HRTC बसों में महिलाओं को 50% छूट मिलेगी। हरियाणा के केवल 1 किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टेरेस या तलवाड़ा और पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। वहीं जिला न्यायालय के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने का भी फैसला लिया गया। हिमाचल के कांगड़ा, बिलासपुर में खड्ड में डूबने से 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कांगड़ा और बिलासपुर में खड्ड में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कांगड़ा के जलाड़ी गांव में उत्तर प्रदेश के रुड़की का रहने वाला फरमान बनेर खड्ड के तेज बहाव में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फरमान इसी खड्ड पर निर्माणाधीन पुल के काम में लगा था। पुलिस थाना प्रभारी विजय शर्मा ने बताया कि फरमान दोपहर को बनेर खड्ड में नहाने के लिए कूदा, लेकिन पानी के तेज बहाव में डूबने से उसकी मौत हो गई। उधर जिला बिलासपुर के गांव बलसीना में ध्रुव खड्ड में डूबने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुरेश कुमार घर से करीब 2 किलोमीटर दूर ध्रुव खड्ड में दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने गया था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो रात को परिजनों ने आस पड़ोस में पता किया। बुधवार को परिजन उसे ढूंढने निकले। दोपहर करीब 1 बजे जब वह खड्ड में पहुंचे तो सुरेश का शव पानी में तैरता दिखा। पंचायत प्रधान ने बताया कि सुरेश के पैर फिसलने से खड्ड में गिरने के कारण मौत हुई है। चुनावों से पहले कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने थामा भाजपा का दामन। हिमाचल कांग्रेस को प्रदेश भाजपा ने फिर झटका दे दिया। इस बार हिमाचल कांग्रेस के एक और कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हर्ष महाजन को भाजपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया। हर्ष केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने यहां भाजपा की सदस्यता ली। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष विधायक पवन काजल भाजपा में शामिल हो चुके हैं। गौर हो कि हर्ष पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विशेष सलाहकार और रणनीतिकार रह चुके हैं। हर्ष 3 बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला से बुधवार दोपहर बाद पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के कार्यालय के बाहर लगी नेम प्लेट को हटा दिया गया। पार्टी कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। मंडी में 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होगी अग्निवीर भर्ती रैली। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक पड्डल मैदान पर अग्निवीर भर्ती शुरू होगी। भर्ती के चलते इस बार यहां पर दशहरा मेला नहीं होगा। भर्ती में मंडी जिले सहित लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के युवा भाग लेंगे। शारीरिक दक्षता के लिए मैदान में सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। नगर निगम के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि मैदान सेना भर्ती के चलते सेना के हवाले है। वहीं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में चली सेना की अग्निवीर भर्ती बुधवार को खत्म हो गई। सेना की इस भर्ती में कांगड़ा और चंबा के 32,000 युवाओं ने भाग लिया। यह भर्ती 11 सितंबर से शुरू हुई थी। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध बोले, सीएम कार्यालय बुलाकर भाजपा में शामिल होने का बनाया जा रहा दबाव। अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव और कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा पर मुख्यमंत्री ऑफिस में बुलाकर भाजपा में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया है। बुधवार को कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने पर अनिरुद्ध सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे भी फोन कर मुख्यमंत्री ने बुलाया था, लेकिन मैं किसी हालत में नहीं बिकूंगा।
उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को वोट नहीं देकर सबक सिखाने की मतदाताओं से अपील की है। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा का अब कांग्रेसीकरण हो रहा है। भाजपा को कांग्रेस के नेता शामिल करने पड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामियों के चलते ऐसी घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के लिए ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का दबाव बनाया जा रहा है। कई तरह से ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस का चल रहा खराब वक्त, पूरे प्रदेश में यही स्थिति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का खराब वक्त चल रहा है, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। उन्होंने यह बात अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के उद्घाटन के दौरान प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की गई थी, लेकिन विधायक पवन काजल, नालागढ़ के विधायक लखविंद्र राणा और पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनका पार्टी में स्वागत है। कहा कि हर्ष महाजन हॉलीलॉज के काफ़ी करीबी हैं। व्यवस्था के संचालन में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बीएससी बीए तृतीय वर्ष की मेरिट लिस्ट जारी, कांगड़ा के अंकित और अभिषेक टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए और बीएससी तृतीय वर्ष की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। सूची में कांगड़ा के विद्यार्थियों का दबदबा रहा। बीए बीएससी तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होने के करीब 2 माह बाद मेरिट जारी की गई है। बीएससी की मेरिट में एमसीएम डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा के छात्र अंकित हंजन ने टॉप किया है। डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा के ही आदर्श शर्मा और राजकीय महाविद्यालय बंजार के छात्र कुलदीप सिंह ने दूसरा और बासा कॉलेज की छात्रा भानुप्रिया ने तृतीय स्थान पाया है। नाबार्ड ने हिमाचल की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत किए 609.54 करोड़। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की 113 परियोजनाओं के लिए 609.54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसमें से 121.75 करोड़ की 13 सीवरेज और 3 पेयजल और 13 सीवर की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। प्रदेश राज्य में RIDF की सहायता में बनने वाली पहली सीवर परियोजनाएं होंगी और 13 सीवर परियोजनाएं से 65,000 की आबादी को लाभ होगा। 118.87 करोड़ की 26 ग्रामीण पेयजल योजनाएं भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं से 2.94 लाख आबादी तक नल से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के इतिहास में पहली बार शिरकत करेगा कोई प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के 372 साल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दशहरा उत्सव का आयोजन 1650 से किया जा रहा है। दशहरा में पीएम मोदी भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के दर्शन करने के साथ सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लेंगे। इस बार दशहरा उत्सव समिति ने 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है। कुल्लू दशहरा न केवल देव संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ देश भर से सैकड़ों कारोबारी व्यापार करने के लिए पहुँचते हैं। दशहरा का देश विदेश के शोधकर्ताओं को खासा इंतजार रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दशहरा में आने से कुल्लू दशहरा का स्तर देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। मासूम लक्ष्य ने सुबह उठते ही ढूंढे मम्मी पापा, दीदी को किया याद। मम्मी पापा कहाँ गए हैं, दीदी कहाँ गई। मासूम लक्ष्य मासूमियत से तोतली जुबान में यह सवाल बुआ व उससे मिलने वाले लोगों से पूछता रहा तो वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। मासूम के सवालों और उसके परिवार के 5 सदस्यों के हमेशा के लिए चले जाने से 3 साल के बच्चे की मासूमियत हर किसी को रुला रही थी। मासूम लक्ष्य को सुबह उठते ही सबसे पहले याद आई दीदी इशिता। उसने बुआ से पूछा कि कहाँ है दीदी। हादसे के बाद से परिवार में बचे लक्ष्य को लोगों से अलग पड़ोस के घर में बुआ मोनिका के साथ रखा गया। मासूम के इन सवालों पर बार बार बुआ निशब्द रह गई। पहले तो समझ नहीं आया कि बच्चे के सवाल का वह क्या जवाब दें। फिर कलेजे पर पत्थर रख उसे बहलाने के लिए सिर्फ इतना कहा कि उसकी लाडली बहन शिलाई गई है। बुआ का जवाब सुनने के बाद लक्ष्य रोजमर्रा की तरह अपनी अटखेलियों में लग गया। इस बीच सुबह से ही घर में सांत्वना देने वालों का तांता लगना भी शुरू हो गया। दोपहर को मासूम खाना खाने के बाद सो तो गया, लेकिन उठने के बाद उसने फिर से अम्मा पापा को व बहनों को ढूंढना शुरू कर दिया। सभी लोग इसी सोच में डूब रहे थे कि आज का दिन तो जैसे तैसे बीत जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में वह लक्ष्य के सवालों का कैसे सामना करेंगे। आपको बता दें कि शिलाई उपमंडल के रोनहाट के समीप खिजवाड़ी गांव का लक्ष्य अपने पिता प्रदीप और माता ममता सहित अपनी 3 बहनों इशिता, अलीशा व एरन को एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका है। इस बीच परिजनों में इस बात की चिंता दोहरी बढ़ गई है। एक तरफ तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, दूसरी ओर 3 साल के मासूम की जिम्मेदारी भी अब हर तरह से उनके कंधों पर आ गई है।
नागरिक उपमंडल सिलाई के रोनहाट उप तहसील की ग्राम पंचायत रास्त में भूस्खलन से मकान के मलबे के नीचे दबने वाली 27 वर्षीय ममता 7 महीने की गर्भवती थी। इसलिए इस हादसे में 6 नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत हुई है। सभी लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को मिलने वाला मुआवजा 6 सदस्यों का नहीं बल्कि 7 सदस्यों का दिया जाए। उन्होंने बताया कि परिवार का आखिरी वारिस लक्ष्य वर्तमान में महज 3 वर्ष का है। इतनी छोटी उम्र में उसके सिर से माँ बाप सहित 3 बहनों का साया उठ गया है। ऐसे में परिवार के आखिरी चिराग को उसके मां के कोख में पल रहे बच्चे की मौत का भी मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा राशि जारी करने का आग्रह किया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।